कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झोंकोर खाती नाव को जैसे तैसे उबाल लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ है। कभी कभी पाँव हैं तो कभी कभी हाथ हैं। बहुत प्यारी सी पंक्तियां हैं किसकी? त्रिलोकचंद की। ठीक है, दोबारा सुनते हैं। कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झकोर खाती नाव को जैसे तैसे उबाल लेती हैं कविताएं, सपनों के संग ही जीवन के साथ हैं। कभी कभी पाँव है, कभी कभी हाथ है, मेरा घर से लिया गया है। ठीक है, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी रोज श्रृंखलाएं चल रही हैं। उत्तराखंड का इतिहास हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया एंड उत्तराखंड जनरल नॉलेज जीएस हो गया, सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम एनसीईआरटी कक्षा 11 के साहित्य के बारे में, हमने त्रिलोकचंद के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं कि इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं, इनसे जो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आयोग देखो साहित्य का भी सिलेबस है तो आयोग कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए आपको साहित्य भी कराते हुए चलेंगे। ठीक है, साहित्य में जो रस है वो किसी में नहीं है। तो त्रिलोकचंद का मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह था। इनका मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह था। याद रखना, इनका मूल नाम क्या था? वासुदेव सिंह था। ठीक है, जन्म सन 1917 में चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ? चिराना पट्टी कहाँ है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, प्रमुख रचनाओं की बात कर रहे हैं तो धरती हो गया, गुलाब और बुलबुल हो गया। ठीक है, दिंगत ताप के ताए हुए दिन हो गए। ठीक है, शब्द उस जनपद का कवि हो गया। ठीक है, अर्घान हो गया, तुम्हें सौंपता हूँ चैती। ठीक है, अमोली, मेरा घर हो गया। ठीक है, ये मेरा घर की पंक्तियां ही मैंने सबसे पहले आपको सुनाई थी। ठीक है, जीने की कला काव्य है। ठीक है, देशकाल हो गया। ठीक है, रोजनामावा हो गया, रोजनामावा हो गया। ठीक है, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध और कविताएं गद्य हिंदी में इनके द्वारा लिखी गई हैं। उसी के साथ अनेक कोशों के निर्माण में भी इनका क्या रहा है? महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रमुख सम्मान की बात करूं तो इन्हें साहित्य अकादमी, ठीक है, सलाका सम्मान से नवाजा गया। महात्मा गांधी पुरस्कार भी इन्हें दिया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, निधन कब हुआ इनका? ये जो महान क्या थे, हमें साहित्यकार थे त्रिलोकचंद, जिनका वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव सिंह जी था। इनका निधन कब? 2007 में। कब? 2007 में हुआ। हिंदी साहित्य में त्रिलोकचंद, ठीक है, प्रगतिशील काव्य की धारा में प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। ठीक है, वहीं अगर बात करूं तो इन्होंने क्या बताऊं मैं तुम्हें कि योगात्मक संघ और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ ये क्या थे? बहुभाषा विज्ञ थे। क्या थे? बहुभाषा विज्ञ थे और शास्त्री भी ये रहे थे। ठीक है, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री जी भी जुड़ गया था, लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनती। ठीक है, त्रिलोकचंद जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं और प्रबल आवेग और त्वर के अपेक्षा उनकी यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर है। तो ये किसके कि कविता रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए ही सही सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झकोर खाती नाव को जैसे तैसे उबाल लेती हैं कविताएं, सपनों के संग ही सही जीवन के साथ है। कभी कभी पाँव हैं तो कभी कभी हाथ है। तो किसकी पंक्तियां हैं? त्रिलोकचंद से। जितना आपके लिए महत्वपूर्ण था तो हमने चर्चा परिचर्चा कर ली है। तो ये आप देख सकते हो, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट वेरीफाइड लगाया हुआ है। तो चित्र में संलग्न क्या है? आपके त्रिलोकचंद है। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।